Hello student, this is Sunil Kumar Sagita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. ओके स्टूडेंट, जैसे कि जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मैं कुछ एक सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ करता हूँ जो देखिएगा। सपोज दैट तो टॉपिक का नाम जो है हमारा वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट में हम पीडी से डिनोट करते हैं। पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं। सपोज दैट मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है। यहाँ चार्ज जो कैसा है आपका पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है, जिसे बोलते हैं एफ इजिकल टू क्यू। फोर्स भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर मैंने सपोज दैट एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट आपका है ये बी, और किसी भी चार्ज को सपोज आपका टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। हमेशा जो टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव भी होता है। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं बी पॉइंट से ई पॉइंट तक ले जाऊंगा, बट इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाना इतना आसान नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? उसका पीछे भी इसका एक रीजन है, क्योंकि आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन चार्ज को आप उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो। तो इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें इस फोर्स से ज्यादा एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बेटा आपका एक अप्लाइंग फोर्स। ठीक है। तो इस ये फोर्स को हम जब अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग फोर्स, तो ये आपका चार्ज बी पॉइंट से कहाँ आता है बेटा आपका ए पॉइंट पर। ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को बी से ए पॉइंट तक लाने में किया गया, यहाँ तक हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points, between 2 points is the amount of work done. 2 point is the amount of work done, amount of work done in moving a unit positive charge, unit positive charge from one point to another, from one point to point, another point. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यदि इसको हम सर्किट की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो सर्किट बनाए तो सपोज दैट मैंने एक ये पॉइंट लिया है ए, और सपोज हाँ मैंने कोई एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ये, तो ये पॉइंट क्या है बेटा आपका बी है। ओके। और एक हमने ये आपका वोल्ट मीटर लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया।
यानी कि यहाँ ए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यानी कि हम बात करेंगे जहां पर आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो उसका पोटेंशियल ऑलवेज भी ज्यादा होता है, और जहां से ले आ रहे हो उसका ऑलवेज भी क्या हुआ, कम। तो कहाँ लेके आए आप, यानी कि बी से ए पॉइंट तक। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे, वी ए माइनस वी वी। या कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है, ये दे देगा, सपोज दैट मैंने यहाँ कहा ए और बी, अब मैं ऑब्जेक्ट को ए से कहाँ ले जा रहा हूँ, बी तक ले जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस शो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखें। चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में को वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन करना पड़ेगा। और किसको ले जाने में बेटा, चार्ज को ले जाने में वर्क डन करना पड़ा, तो ये कहलाएगा आपका वी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये कहलाता है आप बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए, ये अपने पास डेफिनेशन आ गई है। यानी कि ये वी क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी क्या है, पोटेंशियल एट बी है। चलिए, अब इसकी हम ऐसा यूनिट की हम बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होती है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जूल होती है, इसका सिंबल होता है जे। और क्यू की ये क्या है आपका, कूलॉम, सिंबल क्या है बेटा आपका सी है, जूल पर कूलॉम। पर इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो बोलते हैं वोल्ट, क्या कहते हैं बेटा आपका, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आगे चल के हम बात करेंगे कि जिससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये जो डिवाइस यूज की गई है एक तरह क्या है आपका, वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ये पूछा जाए, व्हाट इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, आइडेंटिफाई द वोल्टेज, हम वोल्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब कभी हम सर्किट बनाएंगे तो वोल्ट मीटर को ऑलवेज भी हम कहाँ पे अटैच करते हैं, इन पैरेलल फॉर्म में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे चल के मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद कई बार एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट, वन वोल्ट। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत आसान सी है डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट की हम बात करें। जैसे कि मैंने आपको 1 एम्पीयर बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, वी ए माइनस वी वी इजिकल टू आपका था डब्ल्यू अपॉन क्यू। सपोज, यानी कि ये आपका ए पॉइंट है और सब ये क्या आपका बी पॉइंट है, तो क्यू चार्ज को बी से ए तक लाने में, सपोज दैट एक कूलॉम, ये कूलॉम चार्ज को बी से लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, तो यानी कि तो आप ये किसके इक्वल होगा बेटा, आपके 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 1 कूलॉम। तो इनकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, यानी कि इफ आप किसको ले आ रहे हैं, यानी कि आप 1 कूलम चार्ज को ले आ रहे हैं, तो हम बात करें इफ 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन इज मूविंग, is moving a 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, coulomb charge from one point to other, then the potential difference between the potential difference is called 1 volt. मीन्स वन, सपोज दैट 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, आपके 1 वोल्ट के इक्वल होता है। ओके, चलिए, आइए हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, एक क्वेश्चंस लिखते हैं, ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट हाउ मच वर्क डन, हाउ मच work done in moving a charge of 2 coulomb, moving charge of
2 coulomb, charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to point at 128 वोल्ट। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है एक पॉइंट ये है ए और दूसरा पॉइंट सपोज ले लिया हमने बी। आप यानी कि सपोज दैट एक चार्ज है, तो यानी कि जो कितने कूलम का है आपका 2 कूलम का चार्ज है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मतलब हम बात करें, यानी कि इसका वोल्टेज जो दिया है वो आपका 118 वोल्ट है। इस 2 कूलम के चार्ज को यहाँ से आप यहाँ तक ला रहे हैं, तो कितने वोल्ट तक? 128 तक। तो यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? वो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया था आपके पास। फॉर्मूला क्या है? वी हैव, हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, आप बी से ये ला रहे हैं तो जाएगा वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये कितना है? वोल्टेज का फाइनल बेटा आपका 128 है, दैट इज ये 118 है, इज इक्वल टू वर्क डन आपको फाइंड करना है। चार्ज कितना दिया? 2 कूलम, आप फाइंड कर सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू आप माइनस करेंगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 2, यानी कि वर्क डन जो आएगा बेटा आपका कितना आएगा बेटा? आपका 20 जूल आएगा। तो बहुत आसानी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने वर्क डन किया है, कई बार हम इससे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।